माइंड ना करे, गरीब देश होगा, है वो भले ही, लेकिन अपनी जो क्या होता है कि गरीब के अंदर भी क्षमताएं तो होती होंगी किसी तरह की, या बुद्धि खत्म हो जाती है गरीब की, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आज वो लाडला बन गया, उनके अच्छे दिन आ गए आप। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बना दिया इलाके का, सीधे सीधे आपको एक तरफ कर दिया कि आप हटो, साइड में हटो, आप ये बादशाह है पाकिस्तान के, तो अच्छे दिन आ गए। अमेरिका का भी लाडला है पाकिस्तान, चाइना का भी लाडला है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का भी लाडला है पाकिस्तान, पाकिस्तान सबका लाडला बन गया है अभी। ऑपरेशन सिंदूर की विफलता है ये, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना है पाकिस्तान सबका लाडला। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन, उन दोनों का लाडला पाकिस्तान। देखिए उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी विदेश नीति की सफलता देखिए। दूसरा एक और बहुत एक खबर आई है जहां पे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने यहाँ के टेल नंबर दिए हैं। मैं जल्दी से बता दूं, टेल नंबर मतलब एक जो विशिष्ट नंबर होता है, यूनिक नंबर ऑफ, हर जहाज का एक यूनिक नंबर होता है। तो उसमें गवर्नमेंट को शर्मिंदा होने की क्या बात है? शर्मिंदा हो रहे हैं इसमें ओनली पॉलिटिकल पर्पस, पॉलिटिकल। तो मोदी जी राफेल को एडमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। एट सम स्टेज, लेटर स्टेज, वो जाके सुखोई, मिराज जो भी गिरे हैं उनको एडमिट भले ही कर लें, वो ताज जिंदगी राफेल का गिरना एडमिट नहीं करेंगे। जब ये था आर्मी को हमारी कि ये 180 किलोमीटर की रेंज तक इनकी ताकत है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। 300 किलोमीटर की रेंज तक उन्होंने मार किया, और उस वजह से गिरे हैं। ये नहीं है कि सीमा के ऊपर गिरे, इन्हीं हमारी ही टेरिटरी में गिराए हैं उन्होंने। ये कारण है जिसको कि ये बहुत, क्योंकि ये बताएंगे नहीं कि हम साहब उसको, उनके मुनीर, आसिफ मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल बना दिए गए वो जनरल से, उनको वो लंच पे बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं। उन्होंने अपनी अकल लगाई, उन्होंने अपनी ये नहीं कि हमारे पास राफेल है और ये है, अकल लगाई और आज वो सबके लाडले बन के बैठ गए। मैं ये नहीं मानती हूँ। अगर सऊदी अरब उनको जिम्मा दे रहा है अपनी सुरक्षा का, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी आर्मी तो मिनिस्क्यूल है ही, ना के बराबर ही है, तो वो कोई किसी कारण से तो जिम्मा दे रहा होगा। वो सारी उसकी स्टडी की गई होगी कि भाई कितने कैपेबल है ये लोग, कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सुरक्षा। राफेल आप छुपा क्यों रहे हैं? मैं आपको जैसे बताया कि 6 पायलट्स की जो बात आई है, वो भी अभी किसी दिन और आ जाएगी, ऑफिशियली आ जाएगी पाकिस्तान से। इंडिया से ही हो सकता है आ जाए किसी की, क्योंकि किसी ना किसी की तो आत्मा जागेगी ना कि हुआ क्या है। चलते युद्ध में कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया है, आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया है इंडियन आर्मी ने, और कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया है। उसको इतना है लेकिन काबिल है, ये कहना है भारत की खातून सहाफ़ी का। पाकिस्तान ने भारतीय गिरह जहाज़ों के टेल नंबर जारी कर दिए हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया में भूचाल है। ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। आज का विषय गंभीर है, और इसलिए गंभीर है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं सुरक्षा को लेके। जो एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके जानकारी दी कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरेबिया के लिए उपलब्ध है। अगर जरूरत पड़ी, उनका जो अभी बुधवार को, वेडनेसडे को, एक नई डिफेंस डील साइन हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, और उस डील का ये मूल तत्व है कि दोनों देशों के ऊपर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है, या किसी भी देश आक्रमण नहीं करता, किसी भी देश से लड़ाई होती है, तो ये माना जाएगा कि दूसरा देश भी उस देश के साथ वॉर में है। मतलब इसका अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, बिना घुमा फिरा के, भारत और पाकिस्तान की जो अभी जैसा बताया गया, मोदी जी ने तो कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, सीज फायर हुआ है। तो स्टेट ऑफ वॉर में अगर हम और पाकिस्तान है, तो एक तरह से हम और सऊदी अरेबिया भी आज की तारीख में स्टेट ऑफ वॉर में है, अगर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ की बात मानी जाए तो। ये बड़ी खबर है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई न्यूक्लियर वेपन वाला देश अपने न्यूक्लियर वेपन उपलब्ध करा रहा है दूसरे देश की सुरक्षा के लिए। ये एक अजीब सा है, और इट्स न्यू थिंग। दूसरा एक और बहुत एक खबर आई है जहां पे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने यहाँ के टेल नंबर दिए हैं। मैं जल्दी से बता दूं, टेल नंबर मतलब एक जो विशिष्ट नंबर होता है, यूनिक नंबर ऑफ, हर जहाज का एक यूनिक नंबर होता है, वो चाहे सिविलियन हो चाहे वो फौज का हो। उन्होंने फौज के उन जहाजों के जो 4 राफेल उन्होंने गिराए, उसके टेल नंबर जारी किए हैं। और साथ में एक बड़ी स्टोरी भी आई है कि कैसे 7 जहाज गिरे हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। जो बात मैंने उठाई कि ये पॉलिटिकल नेतृत्व को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मीनू जी। जी, आनंद वर्धन जी, जैसा आपने कहा, और अभी कर्नल प्रमोद शर्मा जी की बात जो है, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। उन्होंने जो कहा कि पब्लिक को जानने का हक है कि इस युद्ध में कोलेटरल डैमेज कितना हुआ है। देखिए, हमारी आपस में भी अगर कहीं लड़ाई हो जाती है, आपने देखा होगा सड़क पे भी 2 लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, तो दोनों की लगती है चोट, जीत भले ही कोई एक जाता हो उनमें से।
तो उसमें गवर्नमेंट को शर्मिंदा होने की क्या बात है? शर्मिंदा हो रहे हैं इसमें ओनली पॉलिटिकल पर्पस, पॉलिटिकल रीजन है इसके पीछे, क्योंकि राफेल को लेके मोदी जी ने अपना एक प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है और हम सब जानते हैं कि राफेल को लेके 2019 का चुनाव में जो विपक्ष की तरफ से मुद्दा था, खासकर कांग्रेस की तरफ से, वो राफेल में हुई डील में ही जो हेराफेरी हुई है, जो धांधली हुई थी खरीद में, कि जो कितने हमें 100 से ज्यादा जहाज खरीदने थे और लेके हम आखिर में आए 36 जहाज। तो वो चीज उसमें कि इतने पैसे में आपने इतना भारी जहाज खरीद लिया और उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां आज भी झूठ बोलते रहते हैं कि उसको डांट लगी और उसने माफी मांगी राहुल गांधी ने, जबकि राहुल गांधी ने नारे के ऊपर माफी मांगी थी, इसलिए नहीं माफी मांगी थी, उन्होंने राफेल की डील को क्वेश्चन किया था। राफेल की डील अंडर सस्पिशन आज भी है। तो मोदी जी राफेल को एडमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। एट सम स्टेज, लेटर स्टेज, वो जाके सुखोई, मिराज जो भी गिरे हैं उनको एडमिट भले ही कर लें, वो ताज जिंदगी राफेल का गिरना एडमिट नहीं करेंगे जब तक उनकी चलेगी, जब तक उनके हाथ में पावर है। अब रही बात राफेल गिरे कि नहीं गिरे, इनकी पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं भाजपा के, उन्होंने कई बार कई इंटरव्यूज में कहा है अपनी पार्टी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में। वो कैसे, उन्होंने तो सात राफेल कहे कि गिरे हैं। तो ऐसा नहीं है। और पूरी प्रेस के अंदर जब जैसे ही ये युद्ध विराम हुआ उसके तुरंत इमीडिएट और इवन चलते के बीच में मैंने आपको भेजा भी था एक दिन एक लिंक, उसमें आया था कि गिरे हैं हवाई जहाज और राफेल का भी नाम था उसमें। भटिंडा में जो एक वीडियो फिल्म जारी हो रही थी उसमें उसका वही टेल जो थी वो वहां पड़ी हुई थी, उसमें नंबर लिखा हुआ था इसका जहाज का। तो वो चीज क्योंकि जो कहते हैं ना कि ये सरकार जो है कवर अप करने में बहुत माहिर है, मतलब आपने तुरंत फुरंत में उसको ऐसा डिसमिस कर दिया हो हल्ले में कि आपको किसी को भी कुछ पता ही नहीं चल पाया। और बात तो ये आप तो जहाजों की कर रहे हैं कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, जिसमें कि कर्नल चौहान भी मान रहे हैं, सॉरी सीडीएस भी मान रहे हैं चौहान साहब, आपने शिव कुमार भी मान रहे हैं। वो नाम लेके ना मान रहे हो, वो मान तो रहे हैं ना, डैमेज हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नंबर 3, पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये बात थी कि राफेल गिरे हैं और जिस दिन गिरे राफेल उससे अगले दिन राफेल के स्टॉक्स के रेट में बहुत जबरदस्त डिप आया वर्ल्ड मार्केट में। तो खाली ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी तभी आएगा डिप वहां के रेट में, क्योंकि उसकी खबर पहल चुकी थी। तो ये चीज, हम इस चीज को डिनाई करना तो जब ये होता है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डाल लिया और भाई कि कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा होगा जो हो रहा होगा, लेकिन पब्लिक को मालूम चलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। जैसे अभी आपने बताया कि ये खबर आई है 6 जहाज की, जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर होके चुका था, एक वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार अजीम चौधरी का वीडियो आज भी लिंक है मेरे पास, मैंने आपको भी भेजा था। उसमें उन्होंने 6 पायलट्स के नाम, उनका सर्विस नंबर और कौन कौन से आर्मी हॉस्पिटल्स में वो दाखिल है, ये उन्होंने सारा डिटेल उस वीडियो में बोला है, नाम के साथ बोला है। उनके जो डेजिग्नेशन, कौन विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, जो भी नाम है वो सबके नाम उन्होंने उसमें बताए हैं। और खबर तो ये भी आई थी कि 6 में से 1 की डेथ भी हो चुकी है और उसको छुपाया गया है, कवर अप किया गया है कि उनकी जब कुछ कहा जाता है कि 13वीं वगैरह की कुछ बात लोगों रिश्तेदारों में, जब उनके 13वीं का एक पायलट की खबर पहुंची तो उनसे पूछा भाई घर वालों ने कि कब हुई डेथ, तो उन्होंने बोला रोड एक्सीडेंट में हुई डेथ। मतलब सरकार ने इतना तक मैनेज कर लिया कि पायलट के परिवार को बोलने से, मतलब शहादत को ही आपने डिसमिस कर दिया। इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे आप शहादत का आर्मी ऑफिसर की। तो खबरें तो ऐसा नहीं है और छन छन के आएंगी, ऐसा नहीं है। जो उसमें इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहे होंगे इस सारे ऑपरेशन में, उनको उनकी भी तो आत्मा जाग रही होगी, जागेगी कभी या नहीं, कभी मेमोइर्स लिखेंगे या नहीं, वो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहा है आपका ये ऑपरेशन। और दूसरी बात, ये जो बात अभी जो सीडीएस साहब कह रहे थे कि 2 दिन हमें अपनी मिस्टेक्स मालूम पड़ी, जो टेक्निकलिटीज या जो भी कुछ कारण रहे होंगे, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं उस बारे में। 2 दिन हमने ऑपरेशन रोक दिया और 2 दिन बाद रिज्यूम किया, हमने गलती सही कर ली और फिर रिज्यूम किया ऑपरेशन। भाई नंबर 1 तो उन 2 दिन के दौरान भी लगातार ब्रीफिंग आ रही थी आर्मी की तरफ से, आज ये हुआ आज ये हुआ। अरे जब कुछ हो नहीं रहा था वहां पे, आपकी लड़ाई नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी लड़ाई, तो 2 दिन किस चीज की ब्रीफिंग दे रहे थे आप? तब भी मूर्ख बना रहे थे पब्लिक को, इसका मतलब। और फिर जो पहले दिन हुआ है 7 तारीख की रात को, 82 बताते हैं कि 82 जेट्स एक साथ उड़ाए इंडिया ने। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया कम है इंडिया से, तो जब चारों तरफ से उन्होंने उड़ाए तो वो पूरा का पूरा कवर हो गया। तो बताते, जो डिटेल अल जजीरा में पढ़ा है मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनके वॉर रूम में अचानक सारा रेड हो गया कि ये तो घेर लिया है हमें।
तो तब उन्होंने, क्योंकि यहाँ वाले जो राफेल उड़ा रहे थे वो लोग, या जो भी उसके साथ राफेल के साथ और भी गिरे हैं हवाई जहाज, तो उन्होंने जो आइडिया ये था आर्मी को हमारी कि ये 180 किलोमीटर की रेंज तक इनकी ताकत है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां क्योंकि चाइनीज एक्सपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दे रहे थे, वो डायरेक्ट उनकी लाइव लोकेशन भी दे रहे थे और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा था, तो वो 300 किलोमीटर की रेंज तक उन्होंने मार किया और उस वजह से गिरे हैं। ये नहीं है कि सीमा के ऊपर गिरे, इन्हीं हमारी ही टेरिटरी में गिराए हैं उन्होंने। ये कारण है जिसको कि ये बहुत, क्योंकि ये बताएंगे नहीं कि हमें तो पता ही नहीं था, ये बता रहे हैं कि जो मेरे प्रवीण साहनी जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके कई वीडियोस मैं उस दौरान लगातार सुनती रही। उनका तो ये कहना था, मैं तो डिटेल नहीं जानती ना, मैंने कोई हवाई जहाज उड़ाए हैं, उनका ये कहना था कि उनके सिग्नल्स ही जाम हो गए, जो पायलट्स थे उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा रहस्य है। मतलब आप जो आपसे पुराने वाले थे, जो नेहरू थे या जो थे, उनके बारे में तो आप खूब सच भी और झूठ भी बहुत उड़ाते हैं और बड़े चटकारे ले लेके बातें करते हैं। अपने बारे में बताइए ना चटकारे ले लेके। और हम पाकिस्तान की सेना की जो इस वक्त जो चीन के सहयोग से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाइना पाकिस्तान की आर्मी ने खुद से डेवलप कर लिया होगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो डेवलप किया है वो जो है उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है। वरना क्या वजह है कि ट्रम्प साहब उनके आसिफ मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल बना दिए गए वो जनरल से, उनको वो लंच पे बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं। ईरान पे पहले, ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले उन्होंने बुलाया उसको। आज जो सऊदी अरब ने उनके साथ जो भी संधि की है या जो भी ट्रीटी हुई है, तो सऊदी अरब ने ऐसा तो है नहीं कि भाई मुसलमान मुल्क है इसलिए कर लिया होगा। क्रिप्टो करेंसी, जी क्रिप्टो भी है, एक कारण क्रिप्टो भी है, लेकिन इसमें भी फिर आता है ना कि अमेरिका का हाथ है। इसका मतलब कि अमेरिका ने क्या करा कि भाई सऊदी अरब की सुरक्षा से तो अपना खर्चा बचा लेंगे, वो हट जाएंगे धीरे धीरे, पाकिस्तान के जिम्मे दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को बॉस बना दिया इलाके का। सीधे सीधे आपको एक तरफ कर दिया है कि आप हटो, साइड में हटो, आप ये बादशाह है। पाकिस्तान के तो अच्छे दिन आ गए हैं, अमेरिका का भी लाडला है पाकिस्तान, चाइना का भी लाडला है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का भी लाडला है पाकिस्तान सबका लाडला बन गया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की विफलता है ये, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना है पाकिस्तान सबका लाडला। दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और चीन, उन दोनों का लाडला पाई। देखिए उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी विदेश नीति की सफलता देखिए। वो कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस, तो उन्होंने अपनी अकल लगाई, उन्होंने अपनी ये नहीं कि हमारे पास राफेल है और ये है, अकल लगाई और आज वो सबके लाडले बन के बैठ गए। ये देखिए ना, वो मतलब एंटी टेरर, वो यूनाइटेड नेशंस का जो काउंटर टेररिज्म जो सेल है उसके वो चीफ बन गए हैं। IMF से बेल आउट पैकेज मिल जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही। तो जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया है, उन्होंने मैं दुश्मन की जो, क्योंकि दुश्मन है इसलिए हम उनकी काबिलियत को अंडरमाइन कर दे, मैं ये नहीं मानती हूँ। अगर सऊदी अरब उनको जिम्मा दे रहा है अपनी सुरक्षा का, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी आर्मी तो मिनिस्क्यूल है ही ना के बराबर ही है, तो वो कोई किसी कारण से तो जिम्मा दे रहा होगा, वो सारी उसकी स्टडी की गई होगी कि भाई कितने कैपेबल है ये लोग, कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सुरक्षा। तो ये कोई छोटा मोटा उनका अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इसको जाने दीजिए आप पाकिस्तान को, हम अपनी बात करते हैं, अपनी राफेल आप छुपा क्यों रहे हैं? मैं आपको जैसे बताया कि 6 पायलट्स की जो बात आई है, वो भी अभी किसी दिन और आ जाएगी, ऑफिशियली आ जाएगी पाकिस्तान से। इंडिया से ही हो सकता है आ जाए किसी की, क्योंकि किसी ना किसी की तो आत्मा जागेगी ना कि हुआ क्या है। लेकिन ये जो इस तरीके का झूठ छुपाना, वही झूठ अभी यहाँ छुपाया जा रहा है वोट चोरी में। आप ये देखिएगा, इसी तरह से निकल के बाद में फिर आएगा कि यस राहुल गांधी वाज राइट। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी जब तक आपको ये बात समझ में आएगी कि राहुल गांधी सही था वोट चोरी के मामले में, जब तक बहुत देर लुटा चुके होंगे सब कुछ। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि आप सब चीज के ऊपर पर्देदारी, और पर्देदारी भी कैसी, झूठ की। उसमें मीडिया को लगा रखा है आपने चलते युद्ध में कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया है, आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया है इंडियन आर्मी ने, और कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, और वो चलने दे रही है सरकार। सरकार क्या उस टाइम वॉच नहीं कर रही थी कि हमारे मीडिया पे क्या चल रहा है? इमीडिएटली रुकवाना चाहिए था कि क्या कर रहे हो आप, क्या बकवास दिखा रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहां पे। उसके और हुआ क्या, अपनी मजाक उड़वाई। आज मजाक मीम्स बनाते हैं लोग, आज भी बना रहे हैं उसके। तो ऐसा है कि पाकिस्तान की उसको इतना अंडरमाइन ना करें। गरीब देश होगा, है वो भले ही, लेकिन अपनी जो क्या होता है कि गरीब के अंदर भी क्षमताएं तो होती होंगी किसी तरह की, या बुद्धि खत्म हो जाती है गरीब की, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आज वो लाडला बन गया। उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अब आप देखिएगा उनका डेवलपमेंट। जी चलिए।
दोस्तों, जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में देखा कि जब से भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या रोनमा होता है कि भारत को फिर से ज़लील होना पड़ता है। अब पाकिस्तान ने भारत के जो 7 तैयारे गिराए थे उसके जो टेल नंबर हैं वो जारी कर दिए हैं। ये कोड होता है हर जहाज़ का। अब भारतीय साहब ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ नहीं गिराए तो ये जहाज़ मीडिया को दिखाए जाएँ, दुनिया को दिखाए जाएँ, ताकि साबित हो सके कि भारत का कोई नुकसान नहीं